Number 13. A firm purchased 1st April 2009 a second hand machine for 36,000 and spent 4,000 on its installation। यानी एक फर्म है जो 1 अप्रैल को मशीन खरीदती है सेकेंड हैंड 36,000 का और 4,000 उस पर इंस्टॉलेशन में खर्च करती है। टोटल 40,000 का मशीन हो जाएगा। तो 1 अक्टूबर इन द सेम यानी उसी साल फिर 1 अक्टूबर को फिर मशीन परचेज करती है 20,000, यानी 2 मशीन खरीदती है 2009 और 2010 के बीच। ऑन 1 अक्टूबर 2011 यानी जो मशीन 1 अप्रैल 2009 को खरीदी गई थी वही मशीन अब 1 अक्टूबर 2011 को बेच देती है 12,000 में। फिर एंड ऑन द सेम डेट ऑफ फ्रेश मशीन फिर उसी तारीख को फ्रेश मशीन परचेज करती है 64,000 का। तो डिप्रिसिएशन एनुअली चार्ज करना है 10% पर एनम से अकॉर्डिंग टू रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। यानी 1 अप्रैल 2009 से लेके आपको 31 मार्च 2013 तक एक मशीन अकाउंट को प्रिपेयर करना है। तो प्रिपेयर करते हैं अब 1 अप्रैल 2009 टू बैंक अकाउंट, पहली मशीन एंड दूसरी मशीन। ये कब लिया था? 1 अक्टूबर को, सेम ईयर था। ठीक, पहली मशीन कितनी की पड़ गई थी? 40,000 की और दूसरी मशीन कितनी की पड़ गई थी? 20,000, टोटल 60,000। फाइनेंशियल ईयर पे चार्ज हो रहा है 2010 आएगा बाई डिप्रिसिएशन अकाउंट, पहली मशीन एंड दूसरी मशीन। तो इस पे 4,000 एक साल का, इस पे 2,000 एक साल का, लेकिन हम 6 महीने का चार्ज करेंगे। क्यों? क्योंकि अक्टूबर में था ये, मार्च तक 6 महीना, तो टोटल 5,000। ठीक, इसी डेट को अब हम बैलेंस सीडी करेंगे, पहली मशीन दूसरी मशीन। तो ये हो जाएगा 36,000, ये हो जाएगा आपका 19,000, टोटल हो जाएगा कितना? 55,000। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा। कोई डाउट अगर आपको रहे तो आप हमसे पूछ सकते हैं। फिर 1 अप्रैल 2010 को बैलेंस बीडी किया जाएगा। कौन सा अमाउंट? यही 36,000, 19,000 इज इक्वल टू 55,000। इस ईयर में 2010 से 2011 31 मार्च तक कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं हुई है। तो बाई डिप्रिसिएशन अकाउंट, पहली मशीन दूसरी मशीन, इसका अब जो डिप्रिसिएशन आएगा वो 3600 आएगा, क्योंकि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है तो करेंट वैल्यू पे ही डिप्रिसिएशन चार्ज होता है। टोटल कर देंगे तो 5500 होगा। ठीक, डेट सेम होगा बाई बैलेंस सीडी, पहली मशीन एंड दूसरी मशीन। अब 3600 को 36,000 में से माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 32,400। 1900 को 19,000 में माइनस करेंगे तो आपका आएगा 17,100 रुपये। तो सम इनका हो जाएगा 49,500। टोटल कर देंगे तो आपका 55,000 ही आएगा, इसको याद रखिएगा, 55,000। फिर इसी अमाउंट को फिर हम बैलेंस बीडिंग करेंगे 1 अप्रैल 2011 को। टू बैलेंस बीडी किया हमने 1, 2। अब जो पहली मशीन थी उसकी वैल्यू कितनी हो गई? 32,400 और दूसरी वाली मशीन की 17,100। यानी पहली वाली मशीन को 1 अक्टूबर को उसने सेल किया था, याद होगा आपको। तो यहाँ पर बाई लिखाएगा, बाई बैंक अकाउंट। कितने का सेल किया था उसने? टोटल 12,000 का। अच्छा, कब सेल किया था? अप्रैल से के में ये वैल्यू थी, अक्टूबर में बेच रहा है तो अप्रैल से लेके सितंबर तक उसने 6 महीना इस्तेमाल किया था। 6 महीने का तो डिप्रिसिएशन चार्ज होगा और डेट यही रहेगा। तो बाई डिप्रिसिएशन अकाउंट 6 महीने का निकालेंगे तो 1620 आएगा, मेरे से आपको याद होगा 1620 आएगा। फिर अब देखिए, अब ये 1620 रुपये इसमें से माइनस कर देंगे जो प्रेजेंट टाइम इसकी वैल्यू हो जाए। अब 32,400 वाली मशीन को हमने 1620 रुपये माइनस किया और 12,000 पे बेच रहे हैं, यानी नुकसान हुआ होगा, जाहिर सी बात है। तो 12,000 का माइनस कर देंगे तो आएगा कितना? तो 20,400 आएगा। फिर 1620 माइनस करेंगे तो 18,780 रुपये। ये हो गया आपका लॉस, घाटे पे बेचा है, बाई लॉस ऑन सेल। ठीक, अब ये मशीन, अच्छा, जिस डेट को उसने सेल किया उसी डेट को उसने परचेज भी किया है। ठीक है, तो टू
बैंक अकाउंट, तीसरी मशीन वो ख़रीद रहा है 64,000, ठीक है। तो अब जो डिप्रिसिएशन जो चार्ज होगा वो इस पर ना होकर इन दोनों पे होगा, बाई डिप्रिसिएशन अकाउंट। तो बाई अब जो डिप्रिसिएशन चार्ज होगा वो इस पे होगा और इस पे तो पूरा 1 साल का होगा, लेकिन इस पे सिर्फ 6 महीने का होगा। अब दूसरी मशीन एंड तीसरी मशीन, इस पे अगर 1 साल का हम करेंगे तो 1710 आएगा। इस पे अगर 1 साल का 6400 तो 6 महीने का 3200, दोनों को हम प्लस कर देंगे तो 01729,314। अब इसी डेट को बाई बैलेंस CD होगा, दूसरी मशीन एंड तीसरी मशीन। अब जब करेंगे बैलेंस CD तो यहाँ पर आएगा 15,390 आ जाएगा, इसका आएगा 60,800, दोनों को हम सम करेंगे तो आपका आ जाएगा 76,190। सबको सम कर देंगे, जब सबको सम करेंगे तो आपका सेम आना चाहिए 500, 3 कैरी 1 1, ठीक है। तो इसका भी वही आएगा 13,500, ठीक। अब फिर हम क्या करेंगे, 1 अप्रैल 2012 को टू बैलेंस BD, दूसरी मशीन एंड तीसरी मशीन। दूसरी मशीन कितनी है 15,390,60820, दोनों का सम 76,190, ठीक। डिप्रिसिएशन चार्ज होगा तो 13 तक बनाना था, ये लास्ट ईयर है आपका। बाई डिप्रिसिएशन अकाउंट, दूसरी मशीन तीसरी मशीन, इसका आपका आ जाएगा 1539, इसका आपका आएगा 1 साल का दोनों का लगेगा, तो अब ये हो जाएगा 9167, डेट सेम होगा। बाई बैलेंस CD, दूसरी मशीन एंड तीसरी मशीन। अब 15,390 में से 1539 को माइनस करेंगे तो आपका आएगा 13,851। 60,800 में से 6,080 को माइनस करेंगे तो आपका आएगा 54,720, दोनों का सम आ जाएगा आपका 68,571। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर नहीं आता इन केस कोई क्वेश्चन तो आप हमसे विदाउट एनी हेजिटेशन क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और ये क्वेश्चन नंबर था, क्वेश्चन नंबर मैं लिखना भूल गया, क्वेश्चन नंबर आपका है 13, ठीक। 12 आप खुद से करिए, 12 में कोई ज़्यादा टेक्निकल नहीं है। IGST जो दिया है, IGST का डिप्रिसिएशन में कोई रोल नहीं होता है, GST वगैरह का, तो आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर नहीं आता है इन केस तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, उस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर दिया जाएगा। थैंक यू।